हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय माता दी। गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी मैंने एक वीडियो एक स्क्रीनशॉट देखा था। उसके बाद कुछ वीडियो भी मैंने देखी हैं। बात करेंगे संजना की बड़ी भाभी सालू यादव और संजना की छोटी भाभी मुस्कान यादव। पहले इन दोनों में जब मुस्कान के साथ झगड़ा हुआ था तो इन दोनों में बहुत सलाह थी और आपस में ये लोग आप लोगों ने देखा होगा कि इन लोगों ने होली मनाई थी गांव में। वहां पे एक साथ और अच्छे से मनाई थी, बड़ा इनके साथ खुशियां थी। लेकिन अचानक क्या हुआ क्या नहीं हुआ और इनमें झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ है, वो बोल रही है मुस्कान यादव कि इन लोगों ने अपने में शामिल कर लिया सालू यादव को भी, मतलब संजना की बड़ी भाभी को भी अपने में शामिल कर लिया। देखिए, शामिल करने को होता तो पहले भी कोई कर सकता था, पहले क्यों नहीं शामिल किया? पहले आपका साथ दिया, अब ऐसा क्या देखा, क्या हुआ जो आपका साथ छोड़ के और आपके साथ हो गई, उनके साथ हो गई। और रही बात, मैंने तो स्क्रीनशॉट में ये देखा था कि वो लोग, बच्चों की छुट्टियां पड़ गई, गर्मी पड़ गई, तो लोग सोचते हैं चलो गांव में घूमे आए, गांव में रहे आए। तो उन लोगों की बच्चों की छुट्टियां पड़ गई तो वो गांव में रहने के लिए गई कि कुछ दिन के लिए गांव में रह आएंगे और घूम आएंगे। तो इस पे मुस्कान ने ऑब्जेक्शन उठाया। मुस्कान ने बोला कि एक एसी लगी है एक कमरे में। अब वो बोल रही है कि सालू ने बोला कि मुझे भी एसी लगवाओ, मुझे भी बाइक खरीदो, मुझे भी मोबाइल खरीदो। भाई देखो, दो बहुएं हों, दो लड़के हों या तीन लड़के हों या चार लड़के हों, हक सबका बराबर होता है। ये मतलब नहीं है कि मुस्कान तुम्हारे साथ रह रही है, मुस्कान का हस्बैंड साथ नहीं दे रहा है तो तुम एक का साथ दोगे, एक को हर चीज खरीदोगे, एक को नहीं खरीदोगे। ये तो गलत बात है ना। हाँ, इतना कर सकते हो कि एक को 80% कर सकते हो, एक को 100% कर सकते हो, 20% का अंतर कर सकते हो। लेकिन आप कहो कि जीरो जीरो, एक को 0% और एक को आप 100%, ये तो गलत बात है ना। तो इसका मतलब आपका कोई संबंध गलत है या कुछ और चाल है, तभी तो आप ऐसा कर रहे हैं। तो इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया। सालू ने साफ साफ बोला है कि उसमें हम रहने गए, इन लोगों ने हमें रहने नहीं दिया, एसी की तोड़फाड़ कर दी। वहाँ पे इन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया कि तुम यहाँ पे नहीं। इन सालू का कहना है कि ये संजना की बड़ी भाभी का कहना है कि उसने इसलिए ऑब्जेक्शन उठाया कि कहीं ये यहाँ पे रही तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी कि मैं यहाँ पे किस संबंध में रहती हूँ, मेरे और मेरे ससुर के क्या संबंध है क्या नहीं, मैं कैसे रहती हूँ कैसे नहीं रहती हूँ, ये मतलब है। तो उसने बोला है कि इसने एसी तोड़फाड़ कर दी। जब एसी उसने समरवाने के लिए मिस्त्री बुलाया, एसी की तोड़फाड़ कर दी जब उसने, सालू ने मिस्त्री बुलाया, तो गांव वालों ने, इसने गांव वालों को बुला लिया, कुछ लोगों को, और मिस्त्री के साथ मारपीट भी की, बहुत ज़्यादा चोट भी आई है उसके। आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, हो सकता है तो मैं, और आप लोग देख लेना। तो उसमें मारपीट भी बहुत की है। जिस इंसान के, जो इंसान मिस्त्री आया था ना एसी संभालने के लिए, उसके साथ मारपीट बहुत ज़्यादा की है। अब पुलिस वुलिस भी आई थी, किसने बुलाई किसने नहीं बुलाई ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो एसी संभालने वाला आया था उसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट भी की है। और किसने मारपीट की है? ये मुस्कान के मुस्कान के फेवर वालों, मुस्कान के फेवर के लोगों ने ही मारपीट की है। मुस्कान के जो साथ में रहते हैं उन लोगों ने, गांव वाले लोगों ने मारपीट की। मतलब हमारे ये समझ में नहीं आता है कि जब संजना के हस्बैंड गए थे तब भी गांव वाले मतलब एकजुट होके और वो हो गए थे। और अब सालू के साथ गए थे तब भी, चलो हम कहते हैं संजना गलत है, संजना के हस्बैंड गलत है, संजना की मम्मी गलत है, क्या सालू भी गलत है? संजना की बड़ी भाभी वो तो गलत नहीं है, वो तो आपका साथ दी थी ना। लेकिन यहाँ पे अब गलती आपकी आ रही है कि यहाँ पे आप गलत है।
कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे, आप गलत हैं। क्यों? एक इंसान रहने गया था, अगर कोई इंसान, अब हम हैं, मैं भी 2 देवरानी जेठानी है, अभी हमारी जेठानी रह रही हैं, क्या उनका हक है, मेरा हक नहीं है? हम भी तो मांग सकते हैं। ससुर से, सास से सबका हक बराबर होता है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। अगर उस इंसान ने एसी मांगी है, बाइक मांगी है, तो उसने मांगी अपना हक मांगा है, तुम्हारा हक नहीं मांगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम वहां पे रह रही हो सब तुम्हारा हो गया, ये तो गलत बात है ना। सब तुम्हारा नहीं हो गया, उसमें हिस्सा बराबर। कहते ना, संजना की मम्मी एक घड़ी हिस्सा नहीं ले सकती है, संजना की मम्मी भी ले सकती है, क्योंकि साथ पढ़ के आई है। झगड़ा कितना भी हुआ है, चलता है, चलेगा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन शादी होके आई है तो हक पूरा बनता है। उसके बाद बच्चों का तो पूरा ही बनता है, चाहे एक बच्चे हो चाहे 4 बच्चे हो, बच्चों का पूरा हक बनता है। तो अब इन दोनों में झगड़ा हो गया। अभी तक तो मुस्कान और संजना में हो रही थी, अब और मुस्कान का हमारे ये नहीं समझ में आता है, तेरी लड़ाई किसी से भी होती है तो मुस्कान को बीच में क्यों, उसको संजना को बीच में क्यों लपेटती है? इसमें संजना का क्या हाथ है? ये बोलती भी हो बहुत है, चबड़ 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 लग जाती। हम कहते हैं तेरे ससुर खराब, तेरी सास खराब है, तेरी ननद खराब है, तेरा हस्बैंड भी खराब है, तेरी जिठानी भी खराब है, जेठ भी खराब है, सब कोई खराब, सिर्फ ससुर अच्छा है। ये कौन सा कारण है? कोई तो मतलब होगा, तो ससुर अच्छा है। आप एक बार ये भी बता दो, ससुर ने आज ये दिया, ससुर ने वो दिया। मेरे भी ससुर है, हमें कुछ देते ही नहीं है। ससुर ने एसी लगवा दी, ड्रेसिंग टेबल ले दी, हर चीज ससुर कर रहे हैं। ससुर ने सोने चांदी की कोई चीज भी बनवा दी। क्या कारण है? एक अपनी औरत के लिए कुछ नहीं कर पाए और आपके लिए सब कुछ कर दिया। जो औरत का हक अदा करना चाहिए वो तो नहीं कर पाए, लेकिन बहू का हक अदा कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को क्या समझ में आती है, क्या राय है आपकी, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। जो आपके समझ में हो प्लीज़ कमेंट करना। लेकिन मुझे पता नहीं क्या लगता है क्या नहीं इनका संबंध, पर मुझे तो ठीक नहीं लगता है। जो भी इंसान इनके वैसे बोलता है वही इंसान गलत हो जाता है। तो अब पता नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन हमें लग रहा है मुस्कान ही गलत है। मैं तो सरासर यही एक ही बात बोलूँगी, क्योंकि इसकी जिठानी तो इसके फेवर में थी, उसने भलाई बुराई भी हर तरीके की से ली है, अब वो ही खराब हो गई है। तो मतलब क्या है? कुछ तो कारण होगा। जब वो खराब हो गई, वो रहने गई थी, तो आपको मतलब क्या, रहने देती? एसी यूज कर रही थी, आप लोग तो दोनों एक रूम में ही लेट सकते थे, चारपाई भी डाल लेते एक रूम में, तख्त डाल लेते, जो बाहर पड़ा है कुछ भी डाल लेते, उस पे लेट जाते। एक इंसान कितने दिन के लिए रहने जाता है? छुट्टियां है 1 महीने 1.5 महीने, हद हद छुट्टी पड़ती है। अब ये मई चल रही है, जून में छुट्टी चलेंगी, ये 1 जुलाई से स्कूल खुल जाएगा। 1 डेढ़ महीने के लिए रहने गई होगी, उसमें भी इसको खुजरी पड़ गई। तो आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।